SC ST वाले मामले पे आ जाते हैं। हाँ, अब उसके ऊपर आप आओ जी। जिस प्रकार से आपने लाइंस लिखी थी ना रवि आजाद जी, उससे तो ऐसे ही लग रहा था कि एक्सीडेंट आपका हुआ है, आपकी गाड़ी के सामने नीलगाय आई है जिस समय आप उसके अंदर मौजूद हैं। नहीं, आपने ये बात उसके अंदर क्यों नहीं लिखी? अब जैसे आपने बताया कि आपके ड्राइवर और आपके साथ काम करने वाले साथी लेके गए थे गाड़ी को, उसमें ये क्यों नहीं डाला कि गाड़ी में मैं मौजूद नहीं था बल्कि मेरे ड्राइवर और मेरे साथ काम करने वाला? आप समझे नहीं, आप बात को समझो। तो अब आप एक बात बताइए, अब आपके ऊपर SC ST भी लग चुका है, पोस्को भी लग चुका है, तो आप अपने आप को प्रूव कैसे कर पाएंगे? नहीं, 8 दिसंबर पे आपको जाना पड़ेगा। 8 दिसंबर को रात को लगभग 10 सवा 10 बजे के आसपास। 8 दिसंबर नहीं, आज से लगभग 8 दिसंबर से भी 15-20 दिन पहले जाना पड़ेगा। नहीं, उसमें जाऊंगा, वो तो पूरी कहानी है जी। तो अब आप एक बात बताइए, अब आपके ऊपर SC ST भी लग चुका है, पोस्को भी लग चुका है, तो आप अपने आप को प्रूव कैसे कर पाएंगे? नहीं, मैं बता तो रहा हूं। और ये लगा कि वो तो आपने बता दिया कि JP दलाल ने रंजिश की है, वो सारी आप बातें बता रहे हैं, ये तो पंचायत में भी आपने बकायदा बात बोली है। जी, इस बात को समझने के लिए पोस्को और जो SC ST एक्ट है, आपको जाना पड़ेगा 8 दिसंबर पे। जी। जो कहानी जहां से जुड़ेगी, कैसे आपस में प्लान A, प्लान B, प्लान C तैयार किए गए, क्योंकि या तो इस मामले में मैं वो व्यक्ति हूं जो 8 तारीख के बाद ढंग से सोया नहीं हूं, या दूसरा व्यक्ति JP दलाल है जो 8 तारीख के बाद सोया नहीं है। और मैं तो आपको भी कहूंगा कि जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, क्योंकि मैं सच्चा हूं, सामने आके बोल रहा हूं, अगर मेरी बात और मेरे आरोप झूठे हैं तो आप JP दलाल का भी इंटरव्यू लो, पूछो उससे सारी बातें। बिल्कुल, आप सारी बातें उससे पूछ लो। जी, जरूर करेंगे। 8 दिसंबर पे आपको जाना पड़ेगा। 8 दिसंबर को रात को लगभग 10 सवा 10 बजे के आसपास। 8 दिसंबर नहीं, आज से लगभग 8 दिसंबर से भी 15-20 दिन पहले जाना पड़ेगा। नहीं, उसमें जाऊंगा, वो तो पूरी कहानी है, वो तो मनोहर कहानियां हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। आपकी कानून बनते हैं किसी को इंसाफ दिलाने के लिए। जब कानूनों का दुरुपयोग होने लगेगा तो लोगों से कानून का विश्वास घटेगा और कानून की ताकत भी घटेगी। कानून का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वो तो न्याय और इंसाफ के लिए है। 8 तारीख को जाना पड़ेगा। 8 तारीख को लगभग 10 और सवा 10 बजे के आसपास मेरे पास एक लड़का जो ड्राइवर है, मोहित नाम है, सिधनवा गांव का है, वो यहां से गाड़ी लेकर के निकलता है। मैं यहीं पर मौजूद होता हूं और 8 तारीख को शाम 7:30 बजे से लेकर के और अगले दिन सुबह 11:30 बजे तक की मेरी लोकेशन यहीं की है। मेरी लोकेशन यहीं की है जी। 8 तारीख की दिसंबर की, जिस रात की ये घटना बताई गई, तो वो लोकेशन मेरी इसी जगह की है। और मैं अपने परिवार के साथ था जी। वो लड़का गाड़ी लेकर के निकला कि भाई मुझे सुबह भी जल्दी आना है, ठंड भी होगी, हमें गांव में एक शादी में भी जाना है। और उसके साथ में एक गोकुलपुरा गांव का विकास नाम का लड़का भी होता है जी। और वो विकास भी जो है उसके साथ यहां से जाता है। अक्सर गाड़ी दी भी जाती है, गाड़ी पहले भी लेकर के गए हैं और हमारा भी बिजी शेड्यूल रहता है। हम जो है इतना बहुत ब्रीफ बात नहीं करते, जो काम की बात होती है वही करते हैं जी। तो वो फिर चला जाता है घर। अगले दिन 9 दिसंबर को सुबह मेरे पास लगभग 7:45 के आसपास विकास का फोन आता है। विकास मुझे कहता है कि प्रधान जी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई सब ठीक ठाक है? तो उसने कहा चोट तो कोई नहीं लगी लेकिन गाड़ी का काफी नुकसान हो गया। मैंने पूछा कैसे गाड़ी एक्सीडेंट हुई? उसने बताया कि भाई गाड़ी के आगे रोज आ गया था। रोज मतलब नीलगाय आ गई थी। तो मैंने फिर ये पूछा कि भाई ये कब की घटना है, सुबह की है, रात की है, कब की है? तो उसने बताया कि ये रात की घटना है। तो मैंने कहा भाई आप लोग तैयार होके आ जाओ, हमें हिसार प्रोग्राम में जाना है और हम एजेंसी में फोन कर देते हैं, वो गाड़ी को लेके चले जाएंगे। शाम को हम जाकर के फाइल पे साइन कराएंगे। हालचाल नहीं पूछा कि तुम लोग ठीक हो? नहीं, वो तो पहले पूछ लिया मैंने। पहले वो तो शुरू में मैंने पूछा यही कि भाई सब ठीक ठाक है क्या? पहले तो मैंने यही पूछा और उसके बाद फिर हम हिसार चले गए। फिर हम शाम को एजेंसी में गए, हिसार टोयोटा एजेंसी में, और वहां पर इस मोहित ने मुझे ये कहा कि हम कुछ आपको मतलब मैं कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस फाइल पे साइन करने वाला था जी। तो मैंने कहा भाई बताओ। तो उसने कहा कि रोज वाली बात हमने झूठ बोल दी थी और ऐसे ऐसे हरियावास गांव में एक पिकअप के पीछे जो है पिकअप गाड़ी ने अचानक ब्रेक मारे और हमारी गाड़ी के ब्रेक नहीं लग पाए, वो सीधी जाकर के उसमें ठुक गई। गाड़ी का नुकसान हो गया बहुत ज्यादा। हमने डर के मारे रोज की बात बोल दी, लेकिन अब हमें ये लगा कि भाई सच्चाई बोलनी चाहिए, हमने आपको सच्चाई बता दी। फिर भी मैंने यही कहा कि भाई अगर ये बात थी
तो ये बात भी उसी समय बता देते, झूठ नहीं बोलना चाहिए जी। और 9 तारीख को सुबह जब मेरी गाड़ी एजेंसी में जा रही थी, उसी समय रास्ते में कहीं से ये खबर वायरल होगी कि रवि आजाद की गाड़ी एक्सीडेंट होगी। ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर चलने लगी, बहुत सारे हमारे पास फोन और मैसेज आने लगे। आगे यही जानना चाह रही थी, वो पोस्ट का क्या मतलब था? हाँ मैं बताऊंगा, हाँ। मैं बताऊंगा, मेरी बात में कहीं कोई झूठ नहीं मिलेगा। जी। ये बात मैं आपको वो बता रहा हूं जो उन भाइयों ने बताई जी। ये बात मैं वो बता रहा हूं, जो बात मैं बताऊंगा उसका जिम्मेवार 100% मैं हूं जी। अगर मैं जेपी दलाल का नाम ले रहा हूं तो उसका जिम्मेवार मैं हूं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जी। तो फोन बहुत ज्यादा बजने लगे कि भाई क्या हो गया, कैसे हो, आगे प्रोग्राम बिजी थे। तो एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाला गया कि भाई सब कुशल मंगल है और सब ठीक ठाक है, कोई चिंता की बात नहीं। तो आपने ये बात उसके अंदर क्यों नहीं लिखी? अब जैसे आपने बताया कि आपके ड्राइवर और आपके साथ काम करने वाले साथी लेके गए थे गाड़ी को, उसमें ये क्यों नहीं डाला कि गाड़ी में मैं मौजूद नहीं था बल्कि मेरे ड्राइवर और मेरे साथ काम करने वाला? आप समझे नहीं, आप बात को समझो कि वो सामान्य एक एक्सीडेंट था। क्योंकि जिस प्रकार से आपने लाइंस लिखी थी ना रवि आजाद जी, उससे तो ऐसे ही लग रहा था कि एक्सीडेंट आपका हुआ है, आपकी गाड़ी के सामने नील गाय आई है जिस समय आप उसके अंदर मौजूद हैं। नहीं, मैं वही बात आपको बता रहा हूं कि मैं वही बात आपको बता रहा हूं कि जैसे ही एक्सीडेंट की सूचना मिली और नील गाय का नाम आया तो मेरे पास जो भी टेलीफोन आया या मेरे पास जो भी मैसेज आया, ये रियल बात है कि मैंने सबको नील गाय का ही बताया जी। क्योंकि मुझे उन्होंने जो बताया वही बताया। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे सच बताया कि भाई हम आपको सच बता रहे हैं जी। तो सच बताने के बाद फिर मैंने यही बताया। मेरे से किसी ने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे हरियावास गांव में, हरियावास उस सिधनवा से पहले का गांव है, कि हरियावास गांव में जो है पिकअप के साथ एक्सीडेंट हो गया। और एक मैसेज सामान्य तौर पे इसलिए डाला गया कि वो एक्सीडेंट का मामला था, हम उसमें कुछ ज्यादा देखना नहीं चाहते थे कि भाई लोग बाग ज्यादा फोन ना करें, ज्यादा परेशान ना हो, तो एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाल दें। बिल्कुल। ये बात यहां तक खत्म होगी। एजेंसी में हम चले गए और उसके बाद अब आ जाती है 10 दिसंबर। अब 10 दिसंबर को 8:17 पे एक एफआईआर मेरी गाड़ी के खिलाफ दर्ज हो जाती है बहल थाने में। अब ये एफआईआर जब दर्ज होती है तो जेपी दलाल के जितने लोग हैं वो सारे सक्रिय हो जाते हैं इस एफआईआर को लेकर के और वो सोशल मीडिया के ऊपर चलाना शुरू कर देते हैं। और उस एफआईआर को करवाने वाला हरियावास गांव का पिकअप का ड्राइवर अनिल है। उस एफआईआर में ये लिखा होता है कि इस गाड़ी में एक लड़की थी, इस गाड़ी में शराब थी, इस गाड़ी में रवि आजाद था। रवि आजाद नहीं था, 3-4 के दिए गए, 3 वो हो गए, चौथा उसमें मुझे बनाना था। वो प्लान एक ही मैं बात कर रहा हूं, वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा जी। तो वो 3-4 का उसमें नाम दे दिया, अनिल के नाम से वो एफआईआर दर्ज हुई। मैंने फिर इन लड़कों से पूछा कि भाई मामला क्या है। तो वो जो बात शुरू में चली थी कि यहां से ये गाड़ी, जो इन्होंने बताया कि यहां से हम गाड़ी लेकर के गए, गाड़ी लेकर के गए, हम यहां से गए सिधनवा, वहां एक तीसरा नमित नाम का एक भाई शादी में जाने के लिए इनके साथ बैठा। ये सिधनवा गांव में शादी में गए। उसके बाद मोहित नाम का जो लड़का है, जो ड्राइवर है, जिसके कान में कुछ दिनों से दर्द की प्रॉब्लम थी और 7 तारीख की रात को हिसार भी हमने दवाई दिलाई थी सुविधा हॉस्पिटल में जो आजाद नगर में है जी। और उन्होंने कोई जो दवाई की स्लिप या दवाई जो थी, मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, तो इसके कान में पेन ज्यादा था तो हम किसी मेडिकल को, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड हैं, जो सिधनवा गांव है और जो हरियावास गांव हो वो एक साथ मिले हुए हैं, आप अलग अलग उनको देख नहीं पाते। जो लोकल लोग हैं वही पहचान सकते हैं ये सिधनवा, ये हरियास है, नहीं तो दोनों इकट्ठे गांव हैं। तो फिर हम मेडिकल देखते देखते कि कोई मिल जाए, हम वहां चले गए। मेडिकल नहीं मिला, हम वापिस आने लगे उस जगह से। तो फिर जो है ये गाड़ी पिकअप गाड़ी के पीछे लगी और ये एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में पिकअप का ड्राइवर उतरा, मैं भी चिल्लाया। मोहित ने बताया कि भाई क्या हो गया, अचानक से इतना बड़ा गाड़ी का नुकसान हो गया, और हमें डर भी लगा, वो भी डर गया, वो अपनी गाड़ी लेके चला गया और हम अपनी गाड़ी लेकर के अपने घर चले गए। और सुबह फिर हमने आपको सूचना दी। ये बात उन्होंने मुझे बताई, ये बात बता दी थी उन्होंने मुझे जो है शाम को एजेंसी में हिसार 9 तारीख को। अब मामला आ गया 10 तारीख को एफआईआर के ऊपर, जिसका मैंने आपको जिक्र कर दिया। अब जेपी दलाल के जितने गुर्गे हैं वो सारे इसके ऊपर चलाने लगे सोशल मीडिया पे। हाँ, सोशल मीडिया पे। फिर हमने जो है फिर इस बात की तस्दीक करी कि भाई इनके घर वालों से भी हमने तस्दीक करी कि कोई ऐसी बात जो हमसे छुपी हुई रहेगी हो तो भाई इनसे पूछ लो, क्योंकि
कोई भी बात है वो सच सामने आना चाहिए जी। अब अगले दिन 11 तारीख को जो अनिल पिकअप का ड्राइवर है वो इसी जगह पे आता है, अनिल होता है और अनिल के साथ में उसके गांव और गुहांड के कुछ और मोजीज लोग होते हैं। और अनिल मुझे आकर के बोलता है कि भाई पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा, मेरी वजह से आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया, मेरी गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया था, इमरजेंसी ब्रेक लगाए जी। दूसरी बात, मैं माफी इस बात के लिए चाहूंगा कि जो मेरे नाम से एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर मैंने दर्ज नहीं कराई। तो मैंने पूछा कि भाई किसने दर्ज कराई, तो उसने बताया कि उनके गांव का एक पूर्व सरपंच है सुनील जी, जो जेपी दलाल का राइट हैंड माना जाता है। मतलब ये कह सकते हो कि वो सेकंड जेपी दलाल है जी। सुनील सरपंच। सुनील सरपंच ने मुझे 10 तारीख को शाम को 6 बजे फोन किया और उस लड़के ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल किया और उसने कहा कि मैं लाइव भी बताऊंगा क्योंकि आपकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मैं थाने में जाकर के एफिडेविट भी दूंगा कि मैंने दरखास्त नहीं दी, मैं कार्रवाई नहीं चाहता, मेरे पास तो धोखे में तुम साइन करा के लेके गए समझौते के नाम से। तो वो सरपंच ये कहता है सुनील कि भाई रवि आजाद ने तेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी जी। और उसका ऑडियो का कुछ हिस्सा भी शायद उसके पास मौजूद है, एक ऑडियो उसने मुझे सुनाई भी थी जी। और वो सुनील सरपंच कहता है कि यार तुझे अगर बचना है तो तू एक काम कर ले, तू ये कह देना कि रवि आजाद गाड़ी में था, एक लड़की भी गाड़ी में थी और गाड़ी में शराब भी थी, हम तेरे को 15 लाख रुपए भी दिला देंगे। ये बात कही सुनील सरपंच ने। इतनी इंपॉर्टेंट ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने अपने पास क्यों नहीं रखी अभी तक फिर? नहीं, वो तो उस अनिल के पास है ना। अनिल ने अपने जो है वीडियो उसने जारी करा, लाइव में उसने आकर के बताई, महापंचायत में उसने बताया और कल उसने महापंचायत में ये भी बताया उसने। ऑडियो सुनवाई उन्होंने? नहीं, ऑडियो तो वो हो सकता है जब उसको तफ्तीश में कहीं शामिल किया जाएगा तब सुनाता होगा। और पलट गए बयान फिर? नहीं, बयान तो पब्लिकली है, महापंचायत, मीडिया, ऑडियो, सोशल मीडिया सब कुछ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। महापंचायत में उसने खुद कहा कि आज की महापंचायत में मैं ना आऊं, सुनील सरपंच ने इस बात का भी जोर लगाया। सुनील सरपंच ने हमें डराया, धमकाया, दबाव दिया, लोभ प्रलोभन दिए, लेकिन हमने कहा कि भाई जिस व्यक्ति की वहां मौजूदगी नहीं थी उस व्यक्ति की छवि को क्यों खराब किया जाए। और उस अनिल ने ये कह दिया था पुलिस को। अब आगे क्या हुआ, ये बात उसने कही, ये बात कही जब उसने मना कर दिया अनिल ने कहा कि भाई मैं रवि आजाद को जानता हूं, वो मौजूद ही नहीं था, एक्सीडेंट था, लड़की शराब का कोई मामला ही नहीं है और मुझे 15 लाख रुपए नहीं चाहिए। बोला तू एक काम कर, एसएचओ और पुलिस के मुलाजिम मेरे ऑफिस में आ रहे हैं, सुनील के ऑफिस में, तू यहां आ जा। और यहाँ की वो एक क्लिप भी वायरल, हाँ क्लिप भी वायरल, तू यहां आ जा और यहां बैठ करके बात करते हैं। तो वो मना कर देता है तो उसको ये सुनील कहता है कि तेरा पीछा छूट जाएगा, तू इस कागज पे साइन कर दे। वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और वो ड्राइवरी करता है और उसके डर पहले से ही बैठ रहा था, एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से एफआईआर दर्ज करा दी, लाखों रुपए का नुकसान है, कहां से भुगतूंगा मैं। तो उसने वो साइन कर दिए और वो साइन किए उसने समझौते के नाम के, समझौता कह करके साइन करवाए, जाकर के थाने में एफआईआर लॉज होगी। एफआईआर लॉज होने के बाद मेरे फोन पे एक टेक्स्ट मैसेज आता है तो मुझे पता नहीं था उसका। मैंने पड़ोसी के एक लड़के के पास में गया कि ये क्या हो गया, उसने मुझे बताया कि तूने तो रवि आजाद के खिलाफ एफआईआर करवा दी। फिर मुझे ये लगा ये गलत काम हो गया, फिर मैंने अपने गांव के लोगों से बात की और मैं आपको जानता, पर्सनल मेरा कोई संपर्क नहीं था, तो मैं सीधा आपसे बात करने के लिए आ गया कि मैं घर जाऊंगा। फिर वो जाता है थाने के अंदर यहां से और वो कहते हैं कि भाई के लिखवाना है वो लिखवाओ और हम इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहते। अब आप ये देखो, पुलिस का आप रोल देखिए कि इतनी बेहतरीन पुलिस आपको पूरे हरियाणा में कहीं नहीं मिलेगी। जो खुद पुलिस जाती है हरियावास गांव में, दरखास्त खुद लिखी या सुनील ने लिखी है तो जांच का विषय है, वो बता सकते हैं, और साइन करवा के लेके आते हैं समझौते के नाम से और मेरे ऊपर, मेरी गाड़ी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देते हैं। फिर वो 2.5 घंटे तक थाने में बैठा रहा। पुलिस वालों ने ये कहा कि तफ्तीश होगी क्योंकि किडनैपिंग का मामला है जी। इस दौरान कुछ लोगों की बात भी हुई एसपी साहब से, तो उन्होंने खुद इस बात को कहा कि जब मुद्दई कार्रवाई नहीं चाहता तो पुलिस जबरदस्ती कार्रवाई क्यों कर रही है। और मैं आपको पूरे हरियाणा के ऐसे एग्जाम्पल बता दूं सौम्या जी, अनट्रेस्ड मर्डर, डकैती, चोरी, कितने सारे हीनियस क्राइम के मुद्दे आपको मिलेंगे, पुलिस बुलाने से भी नहीं आते और लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकला हुआ आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है।
अब ये मामला सारा हो गया, अब ये प्लान फेल हो गया जी। ये प्लान जो मास्टरमाइंड पूर्व मंत्री जेपी दलाल है उनका ये और उसके गुर्गों का ये प्लान फेल हो गया, तो वो प्लान बी पे काम करने लगे। और हमारे पास ये खबर आई, ये खबर हमारे पास 11 तारीख को रात को ये खबर आ गई थी कि किसी दलित नाबालिग लड़की की तलाश है जो आपके खिलाफ बयान दे दे। ये बात हमारे पास 11 तारीख को आई, क्योंकि 9 तारीख से लेकर के 10 तारीख से लेकर के और टिल टुडे अब तक जो है जमावड़ा है जेपी दलाल के जितने लोहारू विधानसभा के उसके वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, सारे थाने में पड़े रहे हैं रात और दिन, जो किसी आदमी की तकलीफ में कभी खड़े नहीं होते। मैंने तो यह भी कहा, अरे भले मानसो, जितना जोर मुझे फंसाने के लिए लगा रखा है उससे आधा जोर अगर तुम मनीषा के लिए लगाते तो उसको न्याय मिल जाता। लेकिन वहां तो तुम मेरी छवि खराब करने में, वहां भी इन्होंने करोड़ों रुपए का लेन देन किया कि इसको निपटाओ रवि आजाद को। यही जेपी दलाल था। बड़ी बात यह है कि इसके पास सारा धन फ्री का है, क्योंकि इसका खुद का धन नहीं है। ये पीए हुआ करता था चौधरी सुरेंद्र सिंह का, नौकरी भी उनका लगवाया हुआ था जेई नहरी महकमे में। और ये चौधरी बंसीलाल की पहले डेथ होगी, चौधरी बंसीलाल से पहले चौधरी सुरेंद्र सिंह की डेथ होगी एयर एक्सीडेंट में, और वो बहुत सारी संपत्तियां इसके नाम थी और बहुत सारे काम धंधे इसके नाम से चला करता था तो ये झोला ठानिया, लेकिन धीरे धीरे विश्वास पात्र बन गया उनका। और वो सारा माल इसने हड़प लिया। अब वो सारा माल कभी कोई राजनीतिक आदमी पकड़ता है, कभी कोई सामाजिक आदमी पकड़ता है, कभी रवि आजाद पकड़ता है। फ्री का माल है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और वो ये सारे उसके गांव गुवांड, उसका गांव घुसकानी है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये बात भिवानी के पास पड़ता है जी। आप मेरे मामले में उसके गांव में चले जाओ, 95% घुसकानी गांव मेरे साथ है। इसका परिवार मेरे साथ है, जो इसका सगा परिवार है, इसके रिश्तेदार मेरे साथ हैं। गजब की बात आपको बताऊं कि सारे के इसके गांव मेरे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये अपने गांव में पंचायत करवा ले बराबर में, इसको पता चल जाएगा कि तेरा खुद का गांव किसके साथ है। SC ST वाले मामले पे आ जाते हैं। हाँ, अब उसके ऊपर आप आओ जी।